नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री जुअल ओरम जी, माननीय मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार, सम्माननीय अतिथि श्री दुर्गादास उइके जी, माननीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार, श्री अदलूरी लक्ष्मण कुमार जी, माननीय मंत्री ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट तेलंगाना, मंचासीन वरिष्ठ अधिकारीगण, केंद्र एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारीगण, ICMR एवं एम्स संस्थानों के प्रतिनिधिगण, शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधिगण, राज्य जनजातीय कल्याण विभागों एवं राज्य स्वास्थ्य विभागों के अधिकारीगण, जनजातीय अनुसंधान संस्थानों एवं राज्य हर्बल बोर्डों के प्रतिनिधिगण, ट्राइबल हीलर्स, सिविल सोसाइटी संगठनों, फाउंडेशनों एवं संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के माननीय प्रतिनिधिगण, माननीय प्रेस एवं मीडिया के सदस्यगण, देवियों और सज्जनों, आप सभी का जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुदृढ़ करने हेतु ट्राइबल हीलर्स के क्षमता निर्माण कार्यक्रम में हार्दिक एवं आत्मीय स्वागत है। यह पहल विकसित भारत और जनजातीय सशक्तिकरण की ओर एक भारतीय सरकार का सशक्त कदम है। आज हम सभी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने हेतु ट्राइबल हीलर्स के क्षमता संवर्धन के कार्यक्रम के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भारत की जनजातीय आबादी ने सदियों से पारंपरिक चिकित्सा की समृद्ध परंपरा को संजोया है। प्रकृति, संस्कृति और सामुदायिक विश्वास पर आधारित यह ज्ञान आज भी दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा का पहला और भरोसेमंद स्रोत है। इसी भूमिका को मान्यता देते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, ICMR, एम्स और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम की परिकल्पना की है, जहां पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली का संगम हो। हम केंद्र और राज्य सरकारों, अनुसंधान संस्थानों, सामाजिक संगठनों और विशेष रूप से हमारे सभी सम्मानीय ट्राइबल हीलर्स का स्वागत करते हैं। और देवियों सज्जनों, आज हमारे लिए ये अत्यंत गौरव और सम्मान का विषय है कि आज हमारे साथ उपस्थित हैं जनजातीय समाज के सशक्तिकरण हेतु दशकों से समर्पित एक अनुभवी, संवेदनशील और दूरदर्शी नेता श्री जुअल ओरम जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार, जिनका जीवन और कार्य जनजातीय समुदायों के अधिकार, विकास और आत्मसम्मान को समर्पित रहा है। आज के इस महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे श्री मनीष ठाकुर जी को, माननीय अपर सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार। श्री मनीष ठाकुर जी जनजातीय समुदायों के सर्वांगीण विकास, नीति निर्माण और ज़मीनी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन में गहन अनुभव रखते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे श्री मनीष ठाकुर जी। Honorable Minister, Tribal Affairs, Shri Jual Oram ji, Honorable Minister of State, Tribal Affairs, Shri Durgadas Uike ji, Honorable MP, Shri Balram Nayak ji, Honorable Minister,
Government of Telangana. Secretary, Ministry of Tribal Affairs, Mrs. Ranjana Chopra ji. DDG ICMR, Srimati Sanghamitra Pati ji. Representatives of Ministry of Tribal Affairs, Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Ayush, World Health Organization, ICMR, distinguished scientists, state officials, respected tribal healers, development partners and colleagues. It is my privilege to extend a very warm welcome to all of you to this capacity building program for tribal healers on strengthening health outreach in tribal areas being organized by our ministry. We are particularly honored by the presence of our tribal healers who carry with them generations of trust and field experience. We are equally grateful to our partners from ICMR, AIMS, Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Ayush, World Health Organization and state governments, whose collaboration makes this program both meaningful and future ready. Despite significant expansion of health infrastructure and services, tribal communities continue to face barriers of access, distance, cultural disconnect, and delayed caretaking. At the same time, in a number of cases, the tribal healers continue to function as the first point of contact in many tribal habitations, especially for maternal health, febrile illness, childhood ailments, and preventive care. The Ministry of Tribal Affairs firmly believes that public health systems cannot succeed in isolation from community realities. This program therefore seeks to build bridges between extant systems and formal health services through mutual respect, role clarity, and ethical engagement. The core aim of this initiative is to strengthen health outreach in tribal areas by enabling tribal healers to function as informed, ethical, and system-aligned community health practices. To build capacities of tribal healers on early symptom recognition, preventive health practices, and timely referral is one of the core objectives of the program. In addition, our objectives are to orient them to public health systems, including sub-centers, PHCs and CHCs, and referral mechanisms. To address, most importantly, to address myths, misinformation, and harmful practices while respecting cultural belief systems, and also to lay the foundation for a scalable, evidence-based national framework anchored through ICMR institutions. Our vision is to institutionalize a culturally rooted yet scientifically sound model where tribal healers continue to improve outcomes in diseases such as malaria, tuberculosis, leprosy, sickle cell disease, maternal and child health, and other conditions prevalent in tribal areas, without compromising community trust or indigenous knowledge. Over the next 1.5 days, participants will engage in a carefully curated mix of learning, dialogue, and exposure designed to be both practical and inspiring. Some of the highlights would be evidence-based sessions on the current status of tribal health and disease burdens, national and global case studies on integrating tribal healers into primary health care, hands-on IEC and symptom-based orientation on malaria, TB, leprosy, sickle cell disease, and other priority conditions, interactive discussions on myths, do's and don'ts, and ethical boundaries, exposure to traditional knowledge exhibitions, medicinal plant displays, and lived narratives, cultural programs, a very integral part to understand the tribal life across the country, to remind us that health, culture, and identity are deeply interconnected. Importantly,
This program is not limited to classroom style learning. It is designed as a two-way exchange where experiences from the field, community insights, and practitioner wisdom are equally valued. I would like to encourage all participants to take advantage of this platform, to ask questions, to share experiences from your communities and states, to reflect on how learning from these sessions can be translated into action on the ground, and to think how each one of you can become champions of culturally sensitive health outreach. The ministry views this program as the first step in a long journey, one that will be carried forward through structured capacity building with phased expansion and institutional anchoring. As I close, I once again welcome you all and thank you for being part of this important initiative. I am confident that the deliberations over the next 1.5 days will not only enrich our understanding but also shape a new paradigm of collaboration between communities, healers, health systems and institutions. I wish you a productive, engaging and inspiring program. Thank you. हार्दिक धन्यवाद सर। आपके स्वागतपूर्ण शब्दों ने इस कार्यक्रम की स्पष्ट दिशा, उद्देश्य और व्यापक दृष्टिकोण को हमारे समक्ष रखा है। और अब आमंत्रित करते हैं श्रीमती रंजना चोपड़ा जी को, सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय को कीनोट एड्रेस के लिए। आपकी दूरदर्शी नेतृत्व ने जनजातीय सशक्तिकरण और स्वास्थ्य समावेशन को नई दिशा दी है। 4 जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्रीमती रंजना चोपड़ा। सम्माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जुएल ओराम जी, सम्माननीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी, सम्माननीय तेलंगाना जनजातीय विभाग मंत्री श्री अदलूरी लक्ष्मण कुमार जी, सम्माननीय सांसद श्री बलराम नायक जी, डीडीजी ICMR डॉक्टर पति, मेरे सहकर्मी मनीष ठाकुर और यहाँ पे उपस्थित मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स ऑफ वेरियस स्टेट्स और यहाँ पे उपस्थित विभिन्न प्रांतों से आए हुए जनजातीय समूह को आज नेतृत्व देते हुए देसारी, गुनिया, फोक हीलर्स, वैद्य, आप सभी का मैं अंतर्मन से स्वागत करती हूँ। जो आज की कर्मशाला है, मेरे सहकर्मी मनीष ने अपने स्वागत भाषण में इस कर्मशाला की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बताया है और मैं अब आपसे साझा करना चाहूँगी कि इस कर्मशाला के पीछे जनजातीय कार्य मंत्रालय का क्या लक्ष्य था। 2 विचारधाराओं का समन्वय है ये। एक विचारधारा ये थी कि जब हम समुदाय में कोई विकास कार्यक्रम करना चाहते हैं तो उस समुदाय के जो लोग हैं, जैसे जनजाति हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो सबसे अच्छा जानते हैं कि मेरे समुदाय, मेरे जनजाति, मेरे कम्युनिटी में किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बेसिक प्रिंसिपल है दैट कम्युनिटीज देमसेल्व्स नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस। इसके अलावा जब वो जनजातीय समूह के जो सदस्य होते हैं, जब वो कोई उपाय ढूंढते, कोई समाधान ढूंढते हैं, वो उपाय बहुत कम रिसोर्सेज के साथ हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं, बिकॉज उनको पता होता है कि हमारे यहाँ पे क्या क्या रिसोर्सेज है और उन रिसोर्सेज को हम कैसे यूज़ या कैसे उनको उपयोग करेंगे। जो दूसरी हमारी विचारधारा ये थी कि अगर हम भारतवर्ष को देखें तो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत उपलब्धियाँ हुई हैं और हमारा जो देश है वो प्राय टीबी, मलेरिया, लेप्रेसी और ऐसी कुछ बीमारियों से पूरी तरह से अब दूर हो गया है। पर अगर हम कुछ आंकड़े देखें तो आंकड़ों से हमें पता चलता है कि अभी भी पूरे भारतवर्ष में 35 जिला ऐसे हैं जहां पे अभी भी मलेरिया का संक्रमण है। इसी प्रकार 135 जिला ऐसे हैं जहां पे लेप्रेसी है और 200 के लगभग जिला हैं जहां पे अभी भी टीबी की प्रेवलेंस है। जब हम इन आंकड़ों के पीछे उन जिलों के नाम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये प्राय आदिवासी जिले हैं। तो जब मंत्रालय में हमने अपना कार्यक्रम बनाना शुरू करा, स्कीम बनानी शुरू करी कि अगर इन बीमारियों से हम अपने लोगों को, अपने नागरिकों को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या फ्रेमवर्क, क्या प्रोजेक्ट हमको करना चाहिए,
तो सबसे ऊपर चढ़ के ऊपर आकर जो बात ये आई है कि हमें जो हमारे समुदाय के वैद्य हैं उनका सहयोग सहायता निश्चय ही हमको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग वहाँ पर हैं। आप अब पहले से भी आप उनकी चिकित्सा का जो काफ़ी समाधान है वो आप ही कर रहे हैं। तो इसी सोच को लेके आज की कर्मशाला हमने आयोजित की है। अभी आज के कार्यक्रम से पहले मैं महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान से आए हुए कुछ वैद्यों से मैं बात कर रही थी। तो मैंने जब उनसे बात करके ये पूछा कि इस कर्मशाला से आपकी क्या अपेक्षा है, तो मेरे लिए भी ये बहुत सीखने का एक अवसर था। जब जो प्राय जितने भी हमारे वैद्य आए हैं विभिन्न प्रांतों से, तो उनका यही कहना था कि हम इस कर्मशाला से 2-3 अपेक्षाएं रखते हैं। एक हमारी ये अपेक्षा है कि हमें एक सम्मान या एक मान्यता दी जाए कि हम भी अपना इस चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा भी कुछ योगदान है। दूसरा उनकी अपेक्षा ये आप सबकी जो मैं समझ सकती हूँ ये है कि जो ये ऋषि मुनियों से चली आ रही हमारी एक भारतीय परंपरा है, तो हम कैसे कार्य करें कि ये परंपरा लुप्त ना हो, और इस परंपरा को सुदृढ़ करने के लिए हम क्या कार्यक्रम कर सकते हैं। तो इसका भी एक मांग ऐसे उठ के आई है, और जो मुझे लगता है कि सचिव होने के नाते इस मंत्रालय की ये मेरे लिए बहुत बड़ी सीख है कि हम कैसे अपनी जो हमारी परंपरागत जो हमारी संपदा है इसको हम कैसे कि बचाए रखें। और जो तीसरी बड़ी बात ये भी उठ के आई है कि जो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं प्राय आप लोग जंगलों से लेते हैं, पर हम ये भी देख रहे हैं कि जंगलों में अब ये जड़ी बूटियाँ थोड़ी लुप्त होती जा रही हैं। तो कैसे ऐसे केंद्र बनाए जाएं, राज्य स्तर पे या जिला स्तरीय ऐसे केंद्र या नर्सरीज बनाई जाएं जहाँ पे ये इन जड़ी बूटियों का हम लोग इनका संरक्षण भी कर सकें और इनको अगली पीढ़ी तक हम इनको बचा के भी रख सकें। तो मेरी संपूर्ण आशा है कि जितने भी हमने टेक्निकल सेशंस रखे हैं उसमें आप लोग सहयोग देंगे, आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जिस प्रकार हमें लगता है कि जो एक्सपर्ट्स हमारे एम्स और विभिन्न ऐसी सरकारी संस्थाओं से, टेक्निकल संस्थाओं से आए हैं, उनसे आपको सीखने को मिलेगा। मुझे ये भी आशा है कि हमें भी आप लोगों से बहुत सीखने को मिलेगा। आज की कर्मशाला के बाद हम लोग राज्य स्तर पे भी कर्मशालाएँ करेंगे, और हम एक ऐसा टारगेट, एक ऐसा अपने लिए लक्ष्य लेके चले हैं कि हम आने वाले 1 वर्ष में कम से कम 1 लाख जो हमारे ऐसे देसी वैद्य हैं जो विभिन्न जनजातियों में हैं, उनको हम मान्यता दे पाएँ और उनको हम अपने साथ अपनी इस यात्रा में ले सकें। मैं पुनः जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स who are here with us both from Government of India and from Telangana, Honorable MP who has joined us from Telangana, I am very grateful to them, and from Ministry of Tribal Affairs I will like to extend my gratitude, and I am sure that with their presence here this workshop will be a great success. आप सबको पुनः सफलता की एक आशा रख के मैं अपना वक्तव्य यहीं पर शेष रखती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद। जनजातीय हीलर्स की भूमिका को सशक्त बनाने तथा जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को मजबूत करने के लिए आपने जो मार्गदर्शन दिया है वह आगामी सत्रों के लिए अत्यंत प्रेरणादायी सिद्ध होगा। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आमंत्रित करना चाहेंगे श्री बलराम नायक जी को, माननीय सांसद महबूबाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से। जोरदार तालियों के साथ स्वागत श्री बलराम नायक जी का। नमस्कार सब, मेरा नाम बलराम नायक है। मैं एमपी फ्रॉम महबूबाबाद। मैं महबूबाबाद से हूँ, तेलंगाना रीजन। इससे पहले भी मैं सेंट्रल मिनिस्टर भी था MOS। ट्राइबल के बारे में थोड़ा बहुत मेरी जानकारी है। सेंटर ये है सब, अपन पहले तो ट्राइबल, मैं भी ट्राइबल हूँ, अपन पूरे नीटनेस को थोड़ा मेंटेन करने से बाद में ये पहले अपन नीटनेस मेंटेन करना, उस वास्ते फर्स्ट अवेयरनेस, बाद में साहब हमारी जड़ी बूटी जो दवा है इसके लिए आप फंड भी दिलाने की कोशिश करना साहब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमारे सेंट्रल मिनिस्टर और हमारे MOS साहब को, मिनिस्टर को भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे लिए ट्राइबल को भारत में कितना भी करे तो कमी है। कई बोले तो जंगल पहाड़ी एरिया में है, एजुकेशन, हेल्थ रहने से ये आगे बढ़ेगा हम लोग। उस वास्ते मैं मिनिस्टर साहब को धन्यवाद करता हूँ। ISO हर एक स्टेट से ISO हमारे भाइयों और बहनों को मैं भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ,
अपन पहले नीटनेस, बाद में मेडिसिन, बाद में अपने जड़ी बूटी दवा। इससे पहले मैडम बोले थे राजस्थान में एक थोड़ा मेरे को बताया गया बोल के बोले, जो खांसी का जो टीबी है वो 18 स्टेट में, कोई 3 स्टेट में, 4 स्टेट में है बोल रहे, थोड़े डिस्ट्रिक्ट का बताए थे आंकड़े। उस वास्ते उसको भी अपन वहाँ अवेयरनेस करके टीबी को उनको हटाने के लिए अपन आगे बढ़ना है। और हमारे सेंट्रल मिनिस्टर, एमओएस मिनिस्टर मैडम को और कैबिनेट में है सो, और मंत्रालय जो दिल्ली में मंत्रालय है सो, सब लोग को स्टेट वाले को बुला के वहाँ ट्राइबल एरिया में जो आइडेंटिफाई करके आप कर रहे साहब, और करने के लिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप करना, आपके लिए हम धन्यवाद। हमारे तेलंगाना को ऐसे उसको आपको धन्यवाद, और आपको एमओएस साहब को, पूरे हमारे भाइयों यहाँ के हमारे सामने बैठे वो भाइयों को मैं धन्यवाद करते हुए मेरा नमस्कार, ये मौका दिए सो वालों को धन्यवाद। आपका तहे दिल से आभार और हार्दिक धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, यह हमारे लिए अत्यंत सम्मान का विषय है कि हमारे बीच उपस्थित हैं आज श्री अदलूरी लक्ष्मण कुमार जी, माननीय मंत्री जनजातीय कल्याण विभाग, तेलंगाना सरकार। आप राज्य स्तर पर जनजातीय समुदायों के उत्थान, अधिकारों की रक्षा और समावेशी विकास के लिए निरंतर कार्यरत हैं, और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे माननीय मंत्री महोदय। केंद्रीय सरकार ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से हमारा पूरा दुनिया का ट्राइबल का जो मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन प्रोडक्ट करता है, उसके लिए 2 दिन का सम्मेलन के लिए मैं आदरणीय केंद्रीय मंत्री जुएल ओरम जी, ट्राइबल मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा आदरणीय दुर्गादास उइके, केंद्र ट्राइबल मिनिस्टर फॉर द, और हमारा मैडम जी चोपड़ा, सेक्रेटरी मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर्मर मिनिस्टर बलराम नायक जी, एडिशनल सेक्रेटरी ठाकुर जी, हमारा बड़े लोग, आदरणीय लोग, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऑन बिहाफ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तरफ से हम वेलकम करके हमारा हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में पूरा दुनिया का हर एक प्रांत के तरफ से बुला के 2 दिन के लिए सम्मेलन लगाया। आई एम थैंकफुल टू यू ऑन बिहाफ तेलंगाना स्टेट। सर, हमारा गिरिजन का तरफ से हमारा हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में कोया और गुंडलू, चंचुलू, कोंडारेड्डी, कोलमी, तोटी, ये लंबाड़ी मुख्य गिरिजना संप्रदाय रहता साहब। ये गिरिजना संप्रदाय की तरफ से हम लोग नेचुरली जो घाट में रहते, पूरा इंडस्ट्री ट्राइबल एरिया में, पूरा डीप एरिया में रहते, पूरा जंगल रहता सब, उसका तरफ से हम लोग जो मेडिसिन बनाता, थोड़ा थोड़ा दवा के लिए, थोड़ा थोड़ा जो नेचुरल मेडिसिन देखने के वास्ते, उसका ऊपर थोड़ा अवेयरनेस के लिए अब इतना अच्छा मीटिंग लगाया। हम आने के टाइम में स्टॉल में देखा, एक वर्षा और 2 भाई लोग दूसरा स्टेट से आके दिखाया। हमारा तेलंगाना स्टेट से तरफ, हमारा ट्राइबल मिनिस्टर की तरफ से हमारा लोग भी जो जितना भी तेलंगाना स्टेट में जो मेडिसिन प्रोडक्ट हुआ था, जो नेचुरल के वास्ते जो अच्छा होने के लिए, आगे जाने के लिए हमारा गिरिजन भाई लोग, गिरिजन फैमिलीज लोग बढ़ाता। और एक तेलंगाना तरफ से जो भी हेल्थ परंगा हमारा प्रांत में मलेरिया, डेंगू, सिकल और कुष्ठी और जो है, इसका वास्ते हम लोग ज़्यादा, हमारा भाई बोला एमपी साहब, ज़रा नीट नहीं था, ज़रा हमारा पूरा प्रांत अच्छा लगाना बोल के हमारा बोल दिए। हम एक्चुअली हम हमारा केंद्र मंत्री के हम रिक्वेस्ट कर रहे साहब, हमारा तेलंगाना स्टेट ट्राइबल मिनिस्टर का शाखा तरफ से जो तेलंगाना का अंदर जो भी ट्राइबल लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग छत्तीसगढ़ बॉर्डर में, इधर तो उड़ीसा का तेलंगाना बॉर्डर छत्तीसगढ़ बीच में रहता साहब, ज़्यादा आदिलाबाद में रहता, बहुत इंटीरियर एरिया में रहता साहब। उन लोगों के लिए आगे अवेयरनेस होना बोले तो पहले एजुकेशन इंपॉर्टेंट है साहब। एजुकेशन का तरफ से आपको थोड़ा बच्चे के पहले से एजुकेशन आगे के, पहले हेल्थ बाद में एजुकेशन, दोनों को तरफ से आप ज़्यादा फोकस का तरफ से आपका केंद्रीय सरकार तरफ से हमारे को मदद होना बोल के हम रिक्वेस्ट कर रहे साहब। कहीं बोलो तो आज आपको मालूम है साहब, जो भी अवेयरनेस होना बोलो तो
जो गोंड रहता, लंबाड़ी रहता, गूढ़ में रहता, उसको ज़्यादा नहीं मालूम रहता सब। जो सांप्रदाय रहता वो मेडिसिन वो देने के बाद और 14 प्रॉब्लम ज़्यादा होने के बाद किधर जाना बोले तो उसको मालूम नहीं होता सब। इसलिए अपना अच्छा मेडिकल के लिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ से, हमारा आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से हमारा ट्राइबल मिनिस्टर को रिक्वेस्ट कर रहे साहब, एक बार हमारा कुछ टाइम दे दो साहब। हमारा ट्राइबल की तरफ से हम दिल्ली के आएंगे। हमारा जो हमारा स्टेट का जो तकलीफ है, गिरिजन का और लंबाड़ी का, वो आदिवासी का, कोया का जो प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन का, हेल्थ का, और एक हमारा जो गोड़ा का कोई अभी तो रास्ता भी नहीं है सब, लाइट भी नहीं है, वैसा भी एरियास है हमारा तेलंगाना स्टेट में बोल के मैं उसका सामने लगा के। और एक बड़ा है साहब, हमारा सम्मक का सारका बोल के मेड़ाराम यात्रा चल रहा है साहब। 3 करोड़ का पब्लिक आता पूरा दुनिया से। वो यात्रा के वास्ते हम लोग को इन्विटेशन और ये कार्यक्रम में मिलने के लिए स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से आपका ट्राइबल मिनिस्टर ऑफ इंडिया हम लोग को इन्वाइट करें। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत थैंक यू वेरी मच है साहब। हमारा वो मेड़ाराम यात्रा को आने के लिए भी हम रिक्वेस्ट करके, जो भी है आज और कल आप लोग ये बड़ा मेडिकल के वास्ते अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके लिए धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच है साहब। माननीय मंत्री महोदय जी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। आपके मार्गदर्शक विचारों और राज्य स्तर पर जनजातीय स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुदृढ़ करने के प्रति आपकी स्पष्ट प्रतिबद्धता ने इस कार्यक्रम को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की है। अब हम उस महत्वपूर्ण क्षण की ओर बढ़ते हैं जहां हम जनजातीय कार्य मंत्रालय और ICMR RMRC भुवनेश्वर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। ये समझौता ज्ञापन जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान और सहयोग की दिशा में एक नया अध्याय है और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हेतु आमंत्रित करते हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से श्री मनीष ठाकुर जी को, IAS एडिशनल सेक्रेटरी, और ICMR की ओर से डॉक्टर संघमित्रा पति जी को, एडिशनल DG ICMR एंड डायरेक्टर ICMR RMRC भुवनेश्वर। माननीय अधिकारीगण, माननीय मंत्रीगण की गरिमामय उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान करेंगे और ज़ोरदार तालियां हो जाएं इस साझेदारी के लिए जो किया जा रहा है जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार एवं ICMR RMRC भुवनेश्वर के बीच। डॉक्टर संघमित्रा पति जी हमें इस समझौता ज्ञापन के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे इसके ऊपर। एक बार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। नमस्कार। आज एक ऐतिहासिक मुहूर्त है कि एक MOU जो अभी में हमने ICMR के तरफ से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसकी प्राइमरी मैंडेट है लोगों की, हमारी भारत की हमारी भारत की पॉपुलेशन की हेल्थ कैसे रिसर्च के थ्रू अच्छा किया जा सके, और ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट जिनकी मैंडेट है ट्राइबल पॉपुलेशन की आज होल कैसे उन्नति किया जा सके। तो ये जो आज MOU हुआ है, इसमें हम आप सबको मालूम है हमारी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनका जब हम देखते हैं, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो या कोई बाकी सर्वे हो, तो ट्राइबल पॉपुलेशन का जब हम आंकड़ा देखते हैं वो बहुत कम आता है। हमें अपने ट्राइबल पॉपुलेशन की क्या हेल्थ स्टेटस है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से ही हम कुछ प्लान करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, कहाँ पे TB ज़्यादा है, कहाँ पे मलेरिया ज़्यादा है, कहाँ पे लेप्रोसी ज़्यादा है। इसी को नज़र रखते हुए आज जो MOU साइन हुआ है, इसमें हम पहली बार ये जो हम कर रहे हैं, ये दुनिया में पहली बार ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी भारत ने बना रहा है। तो इसका नाम जो है भारत ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, जो हम सबके लिए एक गौरवमय मुहूर्त है। ये ट्राइबल ऑब्जर्वेटरी में हम जितने भी हमारी जनजाति है सबके हेल्थ स्टेटस देखेंगे, सबके क्या क्या प्रॉब्लम है वो भी निरीक्षण करेंगे, और उसी प्रॉब्लम को सुधारने के लिए हम क्या क्या एक्शन करेंगे वो भी करके दिखाएंगे, और उस एक्शन का क्या रिजल्ट आ रहा है वो भी हम आएंगे। तो ये जो ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, इसमें हम सबकी, आप सबकी जितने भी यहाँ ट्राइबल हीलर्स आए हुए हैं, हम आप सबके पास पहुँचेंगे, आपकी सहयोग मांगेंगे, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हमें ट्राइबल पॉपुलेशन के साथ काम करना
मुश्किल होगा। हम सबसे अपेक्षा करते हैं आप हमें समर्थन करें और इस काम जो भारत के लिए एक गौरव की बात है उसको आगे ले चले और ये भारत ट्राइबल ऑब्जर्वेटरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन के रहे। हार्दिक धन्यवाद और एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई इस समझौता ज्ञापन के लिए। और आज ये हमारे लिए अत्यंत सम्मान का विषय है कि हमारे बीच उपस्थित हैं श्री दुर्गादास उइके जी, माननीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। माननीय मंत्री जी जनजातीय समाज के सशक्तिकरण को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए सतत रूप से कार्यरत हैं। आप जनजातीय समुदायों के कल्याण, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। ससम्मान माननीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध है कि आप आज के इस आयोजन की महत्ता पर आपके विचार साझा करें और तालियों के साथ स्वागत करते हैं माननीय मंत्री महोदय जी। समूचे राष्ट्र से पधारे जनजाति समाज के परंपरागत वैद्य ज्ञान को संजोए हुए सभी हमारे आत्मवत मित्रवत सभी स्वजाति बंधु बांधव मित्रों, कान्हा शांति वनम का ये पावन पवित्र सभागार और जनजाति क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, क्षमता निर्माण और जनजाति समाज का समग्र विकास कैसे हो, इस निमित्त आज की ये कार्यशाला प्रस्तावित है। और इस कार्यशाला का ये उद्घाटन सत्र है। इसके बाद लगातार क्या है कि 19 सत्रों में आज की जो प्रासंगिक ये 2 दिवसीय कार्यशाला है, इसके माध्यम से विविध प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो संकल्पना है, उस संकल्पना को साकार करने में हम सब लोगों की बड़ी महती भूमिका रहने वाली है। ऐसे गरिमामय कार्यक्रम में हमारा सौभाग्य है कि हमारे जनजाति कार्य मंत्री आदरणीय श्री जुएल ओराम जी मंचासीन हैं और आज के प्रासंगिक विषय पर उनका प्रेरक प्रबोधन हम सबको प्राप्त होगा। हमारे बीच में तेलंगाना प्रांत के जनजाति कल्याण मंत्री श्री अलदुरी लक्ष्मण कुमार जी मंच पर हैं। हमारे बीच में हमारे जनजाति समाज के हमारे सांसद माननीय श्री बलराम नायक जी, हमारे बीच में जनजाति कार्य मंत्रालय की सचिव श्रीमती रंजना चोपड़ा जी, मंचासीन अपर सचिव जनजाति कार्य मंत्रालय श्री मनीष ठाकुर जी, डायरेक्टर ICMR डॉक्टर संगमित्रा पाटी जी सहित आज के आयोजन में उपस्थित सभी आत्मवत मित्रवत सभी बंधु बांधव, देवी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा सभी बहनें, भाइयों बहनों, यह आयोजन केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह आदिवासी समाज के जीवन से जुड़े सीधा जुड़ा हुआ दूरगामी प्रभाव वाला और राष्ट्र निर्माण से संबंधित एक ऐतिहासिक प्रयास है। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का ये दूरदर्शी विजन, सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता आभार व्यक्त करता हूं कि उनके नेतृत्व में पहली बार यह दृष्टि स्पष्ट हुई है कि जनजाति समाज केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं बल्कि विकसित भारत की यात्रा का सहभागी भी है।
पीएम जनमन के माध्यम से सिकल सेल एनीमिया से लेकर विविध प्रकार की जो जनजाति क्षेत्रों में बीमारियां हैं उनके निराकरण के लिए विविध प्रकार के प्रयत्न यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में संपादित हो रहे हैं। आज का यह कार्यक्रम यह संदेश देता है कि जब जनजाति भारत सशक्त नहीं होगा मित्रों, तब तक विकसित भारत का सपना भी अधूरा रहेगा। मित्रों, स्वास्थ्य किसी भी समाज की आधारशिला होता है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि आज भी कई जनजाति क्षेत्रों में, हमारे तेलंगाना के जनजाति कल्याण मंत्री जी ने इस विषय पर प्रकाश डाला कि अभी भी बहुत सारे ऐसे दूरस्थ अंचल है और उसका कारण दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां, सीमित संस्थागत पहुंच, जागरूकता की कमी और समय पर उपचार की चुनौती अब भी बनी हुई है। ऐसे भी यदि कोई सबसे पहले रोगी के साथ खड़ा होता है तो वह होता है हमारे जनजाति समाज में स्थानीय वैद्य। उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से पुकारते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में भगत भूमिका ऐसा संबोधन उसको किया जाता है कि वो विविध प्रकार से उसकी चिकित्सा करके और प्राथमिक चिकित्सक के रूप में वो अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। जो परंपरागत ज्ञान मित्रों जनजाति समाज के पास में सुरक्षित है, वह ज्ञान समाज ही नहीं अपितु वैश्विक शिखर पर कैसे प्रतिष्ठित हो, उसके लिए हमारा परंपरागत ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और हमारे सरकार की नीतियां, ये तीनों एक सीध में अगर आ जाए तो मित्रों नीचे तक जो कल्पना और जन निर्माताओं ने, जिन कल्पनाशीलों ने ये कार्यक्रम को निर्मित की है, उसको हम विशिष्ट रूप से हम उसको प्राप्त करने में सफल होंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जैसे उदाहरण के लिए यानी विज्ञान के लिए भी ये आज के आधुनिक चिकित्सकों के लिए भी एक मार्गदर्शिका के रूप में है कि आज लोगों को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ब्रेन अटैक, हार्ट अटैक और भी अन्य तरीके से जो बीमारियां हो रही है, कैंसर, आज भारतवर्ष में बड़ी संख्या में कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो जनजाति समाज में मान्यता क्या है कि मित्रों प्रकृति जन्य जीवन जीता है जनजाति समाज। तो यदि गर्मी हो रही है तो गर्मी वो सोचता है कि हे भगवान, सूर्य भगवान ये गर्मी इसलिए दे रहा है कि हमारे शरीर का जो विजातीय द्रव्य है वो करोड़ों रोमकूपों से बाहर निकलता है। मैं समझा पा रहा हूं, हाँ या ना? ये गर्मी जो नैसर्गिक रूप से मिल रही है सूर्य से, इसको जितना ज्यादा बर्दाश्त हम कर सकें तो सूर्य भगवान अपने शरीर के भीतर रक्त में जो गंदगी है वो करोड़ों रोमकूपों से बाहर निकाल देता है। लेकिन मित्रों आज कई साल हो गए लोगों को गर्मी नहीं लगी। एसी में रहना, एसी में खाना, एसी में सोना, एसी में जाना, शरीर की गंदगी निकल नहीं रही। उसके लिए वो नाना प्रकार का उथल पुथल कर रहा है, जिम जा रहा है और शारीरिक पसीना निकालने की कोशिश कर। अरे बाबा तू प्रकृति के शरण में रहना। दूसरा मित्रों, ठंडी में जितनी ज्यादा ठंड बर्दाश्त करो, ऐसी जनजाति मान्यता है, जितनी ज्यादा ठंडी बर्दाश्त करोगे तो शरीर में रक्त का संकुचन और प्रकुंचन, ऐसा हिंदी में, अंग्रेजी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, कि रक्त
का संकुचन और प्रकुंचन होता है, तो नैसर्गिक रूप से जितनी ज्यादा ठंड बर्दाश्त करता है व्यक्ति, उसकी मांसपेशियां वज्र की तरह मजबूत रहती है। आज भी मित्रों, शारीरिक रूप से यदि आप जनजाति समाज को देखेंगे, तो मैं अपने गांव की भाषा में बोलूंगा तो देशी मुर्गा देखा है आपने? क्यों भाई, देशी मुर्गा तो इस तरीके से शारीरिक बल उनका, जनजाति समाज का, पहाड़ों पे चढ़वा लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन मित्रों, जिन्होंने नैसर्गिक रूप से मांसपेशियां बलिष्ठ होती है, ये नैसर्गिक रूप से मांसपेशियां कमजोर क्यों रह गई कि बच्चा जन्म भी नहीं हो रहा है, आज उसके पहले उसको कंबल से ढक दे रहे हैं, उसको ठंड उसको लगी नहीं पा रही, ठंड नहीं लग पा रही, तो उसकी वजह से उसकी मांसपेशियां मित्रों दुर्बल हो रही है। एक फार्म हाउस के मुर्गा मुर्गी और गांव के देसी मुर्गा मुर्गी भाइयों बहनों, ये जनजाति समाज इसी तरीके से जब बरसात होती है तो पानी में खूब गीला होना, पानी में गीले होने से जनजाति समाज की मान्यता है कि वर्षा का जल जमीन से टच होने के पहले तक उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व रहते हैं। जितने ज्यादा गीले होंगे रे करोड़ों रोमकूपों से वो जल अवशोषित शरीर में होगा, तो पानी की कमी दूर होगी और विविध प्रकार के जो दोष है रक्त में वो ठीक होंगे। भाइयों बहनों, ये मैं जो मान्यता, हमारी माँ जब बरसात होने वाली रहती थी तो ऐसे टक्कल बना देते थे हमारे, और 5-10 बार पानी में गीले होने के लिए छोड़ते थे। तो ये परंपरागत रूप से मित्रों प्रकृति के शरण में रह के, प्रकृति जन्य जीवन के साथ में एकात्मता का जो संस्कार था मित्रों, ये दूर होने की वजह से अभी शहरी बच्चों को आप देखेंगे तो वो जब स्नान वगैरह करते तो उनका थुलथुल बदन, ये 60 साल के बाद की प्रक्रिया है। हड्डी से मांस का छूटना 60 साल के बाद की। और ये नए बच्चे को जब शरीर इस तरीके से, तो वो बेचारे कैसे फाइट कर पाएंगे प्रकृति से, विविध प्रकार के संतापों से। वज्र जैसा शरीर यदि चाहिए तो मित्रों, ये जनजाति समाज की जो जीवन शैली है, ये जीवन शैली को हमको आत्मसात करने की आवश्यकता है। इसी तरीके से खान पान देखो आप, खान पान में मित्रों जो है वो नैसर्गिक रूप से कोई मसाले नहीं जैसा खाने का जो है आज, वो तो तब जब चिकित्सक उसको बोलते कि भाई साहब शक्कर खाओगे तो मर जाओगे, ठीक है, उनने कहा ज्यादा तेल खाओगे तो ठीक नहीं है, मसाले बंद करो। तो जिस तरीके से बगैर नमक मिर्ची का व्यक्ति उबला हुआ खाना खाता है, ये खाना जनजाति समाज पहले से ही खाता है मित्रों। ये तो बीच में पता नहीं कहां से ये मसालेदार भोजन आ गया। आत्मीय भाइयों बहनों, प्रकृति से उतना ही लेना जितनी आवश्यकता है। 10 पीढ़ियों के लिए जमा करने का संस्कार ये जनजाति समाज का नहीं है। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ रखना। भाइयों बहनों, जनजाति समाज की मान्यता इतनी जोरदार है कि उसको पता है कि एक दिन व्यक्ति को सबको मुट्ठी भर मिट्टी में या मुट्ठी भर राख में सबको तब्दील होना है। भाइयों बहनों, इस दर्शन को समझाने के लिए विविध प्रकार के आर्ष ग्रंथों से लेकर सारी जितनी ध्यान पद्धतियां हैं, योग पद्धतियां हैं, व्यक्ति को पल्ले नहीं पड़ता, उसको कई कई जन्मों तक उसके ध्यान में नहीं आता। जनजाति समाज को ये अनुदान वरदान के रूप में मिला हुआ है। इसी तरीके से जितनी जड़ी बूटियां हैं मित्रों, इन जड़ी बूटियां वन औषधियां जितने हैं, वन उत्पाद जितने हैं, उससे दिल से इतना सशक्त नाता हमारे जनजाति भाई और बहनों का है। मित्रों, आप लोगों की इस 2 दिवसीय कार्यशाला का जो उद्देश्य इतना ही है कि किसी समय चिकित्सकीय सुविधाएं इतनी नहीं थी, लेकिन आज आधुनिक चिकित्सा पद्धति और
संवेदनशील सरकार और उसकी नीतियां और आप अपन ये तीनों मिल जाएं और मित्रों आधुनिक चिकित्सा का भी आपको बोध हो और परंपरागत ज्ञान और सरकार की नीतियां, ताकि समाज के अंतिम सिरे पर रहने वाला जनजाति समाज इस महा आंदोलन में, एनीमिया है, सीकल सेल है, टीबी है, कुपोषण है, जो समाज के अंतिम सिरे पर यह बीमारी जड़ जमाए बैठी है, इसको दूर करने के लिए मित्रों आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। यदि अपन सब लोग मिलजुल कर समाज में कोई भी बीमार नहीं रहेगा और किसी भी प्रकार की बीमारी हमारे समाज में नहीं रहेगी, उसके लिए भाइयों बहनों आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है। ये 2 दिवसीय जो कार्यशाला यहाँ पर संपन्न हो रही है उसको बहुत ही गंभीरता के साथ में और पूरी एकात्मकता के साथ में इस प्रशिक्षण को आप आत्मसात करेंगे और जो आशाएं अपेक्षाएं श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और स्वास्थ्य मंत्रालय ने हम सबसे की है कि मिलजुल कर हम स्वस्थ, बलिष्ठ, बलशाली और विकसित राष्ट्र बनाने में हम सब लोगों की महती भूमिका उसमें होगी। आज मैं उद्घाटन सत्र पे मैं आप लोगों के आगमन पर इस पावन पवित्र भूमि पर एक बार फिर मेरे मंत्रालय की ओर से मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। जय हिंद। आपके प्रेरक शब्द इस कार्यक्रम की सार्थकता को और अधिक प्रबल करते हैं और एक बार आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहेंगे। आज ये हमारा सौभाग्य है कि इस गरिमामयी अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं जनजातीय समाज के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए दशकों से समर्पित एक अनुभवी, संवेदनशील और दूरदर्शी नेता श्री जुएल ओरम जी, माननीय मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। आप सभी से अनुरोध है कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय मंत्री महोदय जी का स्वागत करें और मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि आप कृपया अपने बहुमूल्य वचनों के साथ हम सभी का मार्गदर्शन करें। आज के ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में जनजाति कम्युनिटी हीलर्स का मंच पे बैठे हुए मंत्रिमंडल में मेरा साथी दुर्गादास उइके जी, हमारे यहाँ का तेलंगाना के मंत्री लक्ष्मण कुमार जी, लक्ष्मण कुमार जी, सांसद बलराम नायक जी, हमारे मंत्रालय के सचिव श्रीमती रंजना चोपड़ा जी, हमारा एडिशनल सेक्रेटरी मनीष ठाकुर जी और हमारे भुवनेश्वर के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर श्रीमती संघमित्रा पति जी, बाकी हमारे मैडम डेका और यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट से आए हुए आपका एम्स के बहुत सारे लोग आए हैं जो कि आपको अभी मार्गदर्शन करेंगे ICMR का और बाकी ऑर्गेनाइजेशन का, आयुष मंत्रालय का, ये सभी के जो अधिकारी लोग आए हैं और हम एक टाइप का 2 दिन यहाँ जो चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, आपस में आइडिया का आदान प्रदान करेंगे, उसमें भाग लेने वाले जो आए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ट्राइबल हीलर्स, जनजाति के जो पारंपरिक ज्ञान है, औषधीय ज्ञान है, चिकित्सा पद्धति है, उसको जो प्रैक्टिस करने वाले गांव में वो जो आए हैं सभी भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों, बहुत बढ़िया परिसर है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ आपका, हमारा सेक्रेटरी महोदय को, कि कान्हा शांति भी बनम, कान्हा शांति वनम बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। यहाँ आके कुछ समय बिता के आपका भी हीलिंग हो जाएगा, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा, हीलिंग हो जाएगा। मेरे को तो आनंद आ रहा है, काल से आया हूँ, आप इतना शॉर्ट टाइम में प्रोग्राम हो गया। आप हमको कल वापस जाना है,
नहीं तो हम यहाँ 2-3 दिन रहने के लिए आना चाहिए। एक्चुअल में ये प्रोग्राम में यहाँ 2-3 दिन रहने लायक है ये। मैंने लास्ट में प्रोग्राम में देखा कि शांति वनम वाला भी अपना थोड़ा प्रेजेंटेशन देंगे और कुछ चीज़ बताएंगे कैसा हम लोग ये करना चाहिए। देखिए, भारतवर्ष में जो आयुर्विज्ञान और ये जो आपका ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति, ये कोई नया नहीं है। ये कई हजार वर्ष का ये उपलब्धि है और हम इसी में से हमारा समाज आगे बढ़ता था, सब कुछ होता था। लेकिन बीच में आपका आक्रमणकारी आए, अंग्रेज भी आए, तो वो उनका देश का जो उनको आइडिया था या ज्ञान था, उसको हमारा ऊपर में इम्पोज हो गया, उसको जबरदस्ती लाद दे गया। इसके बावजूद भी आज भी ये बचा हुआ है और अच्छा काम भी हो रहा है। मैं तो इसका मैंने हमारा दुर्गादास उइके जी तो बहुत सारे भाषण दिए, आसान हो गया मेरा इसमें। हम तो स्वयं भुक्तभोगी है। हम संघ शाखा जाके कबड्डी खेलते खेलते मेरा ये हाथ फ्रैक्चर हो गया, लेफ्ट हैंड, मैं इससे ऊपर उठा नहीं पाता था। लेकिन मेरे को हमारा एक आदमी ने लेके गया, चलिए हम इसको ठीक कर देंगे। बोला कैसे होगा? बोला होगा। बोला महाकालपुड़ा, हमारे रंजना चपरा जी में उड़ीसा के हैं, महाकालपुड़ा का एक सेक होता है। वो बड़का इतना बड़ा लोहार रोड को उसमें लकड़ी लगाए हुए हैं और उसको जो कमार जो ब्लैक स्मिथ जो गर्म करता है, सब गर्म करेंगे रोड को और उसको एक पानी देके इसके ऊपर में वो देंगे। धीरे धीरे कर आप जितना ये करेंगे उतना वो होगा। पूरा हाथ उठ गया सर, पूरा हाथ उठ गया, कोई तकलीफ नहीं। बाद में इसको हम लोग बहुत सारे स्थान में उसको हम करवाया। आज भी यहाँ जो हीलर्स हैं, मेरे को हाथ जोड़िए लेके आए हो कि नहीं? कोई है ना? आपका सामने मीट को काट देंगे, मान काटा हुआ मीट को हाथ जोड़ी दे देंगे और बांध देंगे और उसको कितना टाइम लगता है? 6-12 घंटा। 12 घंटा काफी है। आपको वो जुड़ता हुआ दिख जाएगा। रेकुड़ा बोल के गांव है, वो भी आपका भुवनेश्वर और राउरकेला का बीच में, ढेंकानाल का बीच में रेकुड़ा बोल के। आज भी स्पाइनल कॉर्ड टूटा हुआ आदमी को ये लोग 7 दिन 8 दिन में चला देंगे सर। 2 मास खाली बंधा हुआ है और उसको दवाई दे के बांध देंगे, वो मांस का पट्टी लगा के, ठीक है ना, आप चला देंगे उसको। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल इंजरी। आपका शुगर जिसका 300 है अभी दे दीजिए उसको। आप ये लोग लेके आए होंगे, गुड़मारी लाए हो कि नहीं? जी है ना? हाँ। आप गुड़मारी खा लीजिए, आप तुरंत चेक करते रहिए, नहीं तो फिर आपका 50 वो आ जाएगा, उसको ये कर देंगे। ये सब है। मलेरिया भुइनिम खाओ, भुइनिम खाओ, रेगुलर भुइनिम खाओ सुबह उठ के। मलेरिया का आप मलेरिया का आप सोते रहिए ना, कुछ नहीं, मच्छर कुछ नहीं कर सकता है आपको भुइनिम खाते रहिए, आप मलेरिया आपका होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा। आपका ये जो मिलेट अभी मिलेट मिशन कर रहे हैं, मड़ुआ, कोदो, कुटकी, ये सब हम लोग खेती करते थे। बट मड़ुआ खाते खाते कितना खाएगा, बंद करवा दिया। ठीक है, बंद हो गया। अब उसका खाने वाला नहीं और उसका ये वाला नहीं, तो फिर आपको डायबिटीज होने लगा। आज डायबिटीज हब होने जा रहा है इंडिया। आप जितना भी गर्मी में आए हो, आपका पेशाब लाल हो रहा है, माड़ुआ का जो गुंडी है बने उसको घोल लो थोड़ा और उसको पी दो, आधा घंटा के बाद पेशाब करो, पूरा सफेद हो जाएगा। कभी लू नहीं मार सकता है मड़ुआ का। वो मड़ुआ आजकल मिलेट मिशन लगा रहे प्रधानमंत्री जी हमारा यूनाइटेड, अच्छी बात है उसे। तो ये हुआ, आपका स्टोन होता है
स्टोन कभी नहीं होता है। आप अगर कुर्थी का दाल चिपटा चिपटा पतला पतला, क्या बोलते हैं उसको, कुर्थी ही बोलते हैं ना, है क्या ऐसा नाम एरिया के हिसाब से है। आप खाइए ना, उसका पानी को पीते रहिए, अभी कभी आपका नहीं होगा। जिसका आपका ब्लड प्रेशर है, मेरा भी है, मैं खा रहा हूं, लेकिन आप रेगुलर मुनगा साग का उसका आप दोनों खाइए। उसको झोल को भी पी सकते हैं आप, उसका साग भाजी को खा सकते हैं, उसका ड्रम स्टिक बोलते हैं ना अंग्रेजी, सजना सागो ड्रम स्टिक, उसका जो फल है ड्रम स्टिक, आप उसको खाते रहिए सर, आपका बाकी का इसका होगा नहीं। लेकिन हम इसको क्या है ना, ये जो अंग्रेजी दवाई आने के कारण हम उसमें चले गए ज़्यादा। देश का ही स्थिति सबका ही ऐसा हुआ है, खाली ये इसका नहीं हुआ। अच्छा, ये जनजाति का ही धरोहर नहीं है, आप ये भी कभी कभी ये करते हैं, ट्राइबल लोगों में ज़्यादा है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि ट्राइबल जंगल के ऊपर में रहते हैं, जंगल में ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, तो ये करते हैं। लेकिन ये खाली ट्राइबल को ही ये नॉलेज नहीं है। हमारा कहाँ लखन मिश्र ना, वैद्यराज लखन मिश्र, ठीक अच्छे ना संगमित्र, हाँ दुईटा भूलूम, वैद्यराज लखन मिश्र आज्ञा घर वैद, वो 2 किताब है उड़िया का। मैं पहला बार जब जनजाति कार्य मंत्रालय बना, तो उस समय में माननीय सुदर्शन जी संघ के हमारे सरसंघ चालक जी थे, वो बोले कि हम एक प्रदर्शनी लगाएंगे दिल्ली में, उसमें उसको बोलेंगे कि इंडियन सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन, ये वर्ड यूज करो और बनाओ बोल के। तो मैंने उसको करवाया, और इसमें आपका महाकाल पड़ा शेख वाला को भी मैंने बुलाया था। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने बुलाया था और उनको बताया, और इंटीग्रेशन माने आपस में तालमेल करो। ये पैथोलॉजी का जो आपका शुगर क्या है, ये है, इमीडिएटली टेस्ट करने के लिए, बीपी नापने के लिए, ये सब चाहिए, वो चाहिए, उसको तुरंत नहीं छोड़ना चाहिए, वो अवेलेबल है हमारा पास, उसको नहीं छोड़ना। लेकिन आप उसके बदले में जो बाकी दवाई के बदले में ये दवाई में भी ठीक हो सकता है, तो इसको भी प्रीफर देना चाहिए, इसको भी करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन। आज क्या है, आप बहुत सारे, ये क्या था, जनरेशन टू जनरेशन, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तक वो ट्रीटमेंट, वो काम वो लोग करते थे। आजकल उसमें से वो हटते जा रहा है, क्योंकि उसका 2-3 कारण है। रिकॉग्निशन नहीं है, तीसरा है उसमें आपका इकोनॉमिकल बेनिफिट उनका नहीं है, रिकॉग्निशन नहीं है, इकोनॉमिकल बेनिफिट उसमें नहीं है, दूसरा अल्टरनेट आ गया है, तो इसलिए उनको उसमें आपका कंपटीशन में आ गया है। ये कंपटीशन में ये लोग खड़ा हो नहीं सकते, इसमें सस्टेन नहीं कर सकते, तो इसलिए हमको सोचना पड़ेगा। और इसलिए आपने ये जो किया है बहुत अच्छा किया है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत दिन के बाद हमारा सेक्रेटरी महोदया ने, उनका माइंड में आया कौन कौन इसमें, यूएनडीपी वाले भी हैं इसमें, आपका मिले हुए WHO का भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपका कुछ लोग आए हैं रिसर्च के ऊपर में, काफ़ी सब्जेक्ट मेरे को जो दिया है, काफ़ी विषय में आप चर्चा करेंगे, बहुत टेक्निकल सेशन होगा मैं देख रहा हूँ, तो ये हम लोग को लाभदायी होगा। आप इसको थोड़ा, हमारा अब बहुत टेक्निकल लोग जितना डिस्कशन करेंगे, उनका सब्जेक्ट रखेंगे, कीनोट स्पीच हो गया, आपका इनागुरल सेशन भी हो गया, टाइम आपका थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग ले रहे हैं, लेकिन आगे का जो सेशन होगा वन साइड कम्युनिकेशन मत करिए। यहाँ जो टाइम मिला आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पूरा समय ख़त्म मत करिए। आप कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसको बता दीजिए, और बाकी समय में उनका बात थोड़ा सुन लीजिए। क्यों साहब कितना लोग आए हैं, आप 400 करीब लिस्ट करके बुलाए हैं, ये लिस्ट भी हमको मिल जाना चाहिए। अमित जी, ये लिस्ट हम लोग को मिल जाना चाहिए, हम बीच बीच में फिर बातचीत करेंगे, इनको फिर कंटिन्यूस करेंगे। हमारा सेक्रेटरी महोदय बोल चुके हैं कि हम इसको स्टेट लेवल में भी करेंगे, तो स्टेट लेवल में करने के लिए फिर उनका मदद लेना पड़ेगा उसको, तो उस समय में बात करेंगे। तो ये सबको आप करिए और उनका बात थोड़ा ज़्यादा सुनिए। हमारा एक्सचेंज ऑफ आइडिया
और हमको इसमें से थोड़ा कुछ सीख मिलेगा कैसे? आप जो पैथोलॉजी या अंग्रेजी दवा या बोलिए या आधुनिक चिकित्सा में जो हैं वो रहेगा, वो रहना चाहिए, हम मना नहीं कर रहे हैं उसको, कंपटीशन भी उस पे साथ नहीं है, वो रहने दीजिए। लेकिन पुराना जो पद्धति है, पुराना जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट थेरापी जो भी बोलिए वार्ड, ये जो है इसमें से क्या हो सकता है, इसको करिए। देखिए योगा आज रामदेव बाबा के कारण, पतंजलि के कारण एवं भारत सरकार के कारण आज वर्ल्ड का हो गया, वो मान्यता प्राप्त हो गया और उसको मान रहा है। इसमें भी आपका मैक्सिमम आपका योगा और आयुर्वेद सिस्टम में से किया हुआ है। बहुत सारे पुराना ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, आपका वैद्यनाथ है, उसमें हिमालयन ड्रग्स वाले हैं और क्या क्या है, ये सब बहुत सारे जो आयुर्वेद में अच्छा काम करके कर रहा है, वो लोग को भी थोड़ा मार्केटिंग ट्रेंड उनका बढ़ा के रखे हैं। डाबर का हनी है, ये हो आप इसमें से एक चीज़ हमको फाइनल करना है कि ये काम करने से तुमको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मार्केटिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग ये सब में होगा। वो छोटा एक जो गांव का हीलर है या जो ट्रेडिशनल मेडिसिन में ट्रीटमेंट कर रहा है, वो इसको नहीं कर सकता है। उसके लिए थोड़ा मंत्रालय आए, कोई ट्राइफेड आए और कोई अच्छा ब्रांड बनाने वाले जानने वाले हैं, ये सब इसमें से अगर इंटीग्रेशन होगा, उनमें से टाई अप होगा। मैंने आपका भोपाल में मेडिसिनल बोर्ड है, हमको उसको एक कोई प्रपोजल के लिए हमने उसको उस समय में शायद पहला मंत्रालय में मंत्री था, उस समय में लिखा तो उसको एग्री नहीं किया। आज का आपका आरकू कॉफ़ी जो आपका पार्लियामेंट में बेच रहा है, उसके लिए मैंने 200 करोड़ रुपया दिया था भारत सरकार का आर्टिकल 275 में, जिसके कारण आज इतना साल में आपका आरकू कॉफ़ी इतना दूर आ पाया। त्रिपुरा का रबर, उसमें भी शायद मैं 200 करोड़ रुपया दिया था। इसमें हमारा मंत्री महोदय बोल रहे थे कि तेलंगाना को बहुत बेनिफिट मिलना चाहिए। मेरे पास लंबा चौड़ा कागज़ है सर, हम तेलंगाना को बहुत कुछ देना चाहते हैं। आप उसको थोड़ा सा और एक दिन डिस्कशन के लिए आएंगे आपके साथ। हम आपको जो धरती अब्बा में हम 17 मंत्रालय का 25 इंटरवेंशन हम देंगे, 17 मंत्रालय का 25 इंटरवेंशन, तो 17 मंत्रालय का 25 इंटरवेंशन देंगे और उसमें से आपको काफ़ी पैसा हम लोग देंगे। तो इसके लिए आप उसका बेनिफिट लीजिए। इसमें मैं था संख्या थोड़ा ढूंढ रहा हूँ, एक मिनट बता देता हूँ आपको कितना हम लोग काम करेंगे उसका स्केल। हाँ देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये 909 गांव में आपका सेचुरेटेड पानी देगा, पूरा ड्रिंकिंग वाटर, पूरा नल से जल। आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर ये आपका 27,197 आपका गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन हाउस होल्ड 10,000 कितना में देगा, ये हमारा धरती आबा का है। ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये 10 हॉस्टल आपको एक्स्ट्रा देगा, और जहाँ जहाँ भी आपका हॉस्टल ख़राब हो गया है, रिनोवेट करना चाहेंगे, हम उसको कर देंगे। ऐसे टेलीकम्युनिकेशन जहाँ जहाँ हमका ये नहीं पहुँच रहा है, ये 61 गांव में इसको हम देंगे। इसका लिस्ट भी आप ही को बनाना है, हम नहीं बनाएंगे। ऐसे आपका हेल्थ का मोबाइल मेडिकल यूनिट 1000 हम देंगे, उसमें से तेलंगाना को हम लोग 8 दे रहे हैं। 2 मोबाइल मेडिकल ऑलरेडी ये चल रहा है। ऐसे हमारा मंत्रालय का जो पैसा है उसमें से भी हम लोग काफ़ी पैसा आपको देंगे। बाकी टीचर्स, स्टाफ क्वार्टर, फर्नीचर, एडिशनल क्लासरूम, फॉरेस्ट राइट एक्ट में पट्टा देंगे, उसके लिए जो पैसा, ये सब काम हम आपको दे रहे हैं। इसका लंबा चौड़ा लिस्ट है। पीएम जनमन में भी आपका बंधन विकास केंद्र हम देंगे, जो मार्केटिंग के लिए आवश्यक है, ऐसा करके हम इसको देंगे। बाकी डिटेल में आपका साथ में हम बैठूंगा। हम एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल भरपूर आपको दे रहे हैं सर, और इसका थोड़ा बहुत सारे 23 दे रहे हैं। 23 में से फंक्शनल, ऑलमोस्ट फंक्शनल है, बाकी कुछ कंस्ट्रक्शन और उसमें कुछ काम में है, कुछ ओल्ड है, उसको आपको बनाना है, ये हम करेंगे। आपका पहले एक गिरिजन कोऑपरेटिव सोसाइटी था, इट्स अ सक्सेसफुल मॉडल। मैं बहुत सारे समय में
गिरिजन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हाट के पास में मल्टीपर्पज़ रहता था, इसको मैंने सराहना किया है और उसको भी देखिए आगे चल के उसको ठीक ठाक करेंगे। तो भारत सरकार के पास पैसा का कमी नहीं है। 79,000 करोड़ रुपया आपका धरती आबा में है, पीएम जनमन में 24,000 करोड़ है। हम सिकिल सेल को पूरा उन्मूलन कर देंगे। इसके लिए आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हमने सिकिल सेल का आपका टेस्टिंग किया है, स्क्रीनिंग किया है, और उसमें से 2 लाख कितना का हमने आइडेंटिफाई किया है, उसको ट्रीटमेंट करके उसमें से हम लेंगे। माने आप मान के चलिए कि ये 2 लाख लोग को पहले से अगर आइडेंटिफाइड नहीं किया होता तो एक टाइप का उनका मरना तो सबका ही है, लेकिन फिर भी वो बहुत जल्दी मर जाते, इस टाइप का सिचुएशन बन रहा था। उसमें से उन्मूलन होना, इसके लिए प्रधानमंत्री बोले हैं मलेरिया तो इराडिकेशन एक टाइप का हो ही गया है, और बाकी कुछ कालाजार ये सब का सब हो गया है। तो इससे भारत सरकार मिशन मोड में लेके कर रहा है। हम उसमें मंत्रालय इसमें कोऑर्डिनेट करके हम टीएसपी फंड में इस पर कर रहा है। आप लोग का सहायता चाहिए। आप माने आदि कर्म जोगी बनिए। ये काम खाली सरकार करेगा, भारत सरकार करेगा, मंत्री करेगा, सेक्रेटरी करेगा, ये संभव नहीं है। इसके समाज को काम करना पड़ेगा। इसको सबको जो इसमें एजेंसीज है उनको भी काम करना पड़ेगा। वो जब इंटरेस्ट लेंगे, वो जब आएंगे, वो जब इन्वॉल्व होंगे, वो जब इसको बोलेंगे कि नहीं इसको ऐसा ऐसा करने से हम इसका बेनिफिट लाएंगे, तभी आप ये जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो होगा ये सक्सेस होगा। एंड माने लास्ट माइल डिलीवरी जिसको बोलते हैं वो हो पाएगा। मैं पुनः एक बार आप लोग आए हो, मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप यहाँ बाकी लोग रहेंगे मंत्रालय का, इसका प्रोसीडिंग्स होता है, हर ऐसे सेमिनार और सिम्पोजियम का प्रोसीडिंग्स होता है, उसको फिर एनालिसिस होता है, फिर उसमें से जो पॉइंट्स बनता है उसको एक्शनेबल हम उसको आगे चल के काम करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं जैसा सुझाव दिया, आप यहाँ से भाषण कम हो, मैंने उधर से जो सुनने वाले आए हैं उनका अनुभव का हम थोड़ा ज़्यादा सुनेंगे। ऐसा करके अगर करेंगे तो ये 2 दिवसीय जो हमारा हम इकट्ठा ही यहाँ रहेंगे, इसमें से मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करते हैं डॉक्टर वर्णाली डेका जी को, निदेशक जनजातीय कार्य मंत्रालय से। नमस्कार। माननीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी, माननीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी, माननीय मंत्री जनजातीय कल्याण विभाग तेलंगाना सरकार श्री अदलूरी लक्ष्मण कुमार जी, माननीय सांसद बलराम नायक जी, माननीय सचिव महोदया सुश्री रंजना चोपड़ा मैम, आईसीएमआर के उप निदेशक डॉक्टर संघमित्रा पाती जी, एएस श्री मनीष ठाकुर सर, जनजातीय कार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, हु, आईसीएमआर के प्रतिनिधिगण, माननीय वैज्ञानिकगण, राज्य सरकारों के अधिकारीगण, आदरणीय जनजातीय हीलर्स, विकास के साझेदारगण तथा प्रिय सहयोगियों, इस क्षमता निर्माण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के समापन पर मुझे धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं माननीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी को सहृदय आभार प्रकट करती हूँ। उनके दूरदर्शी नेतृत्व एवं जनजातीय स्वास्थ्य को राष्ट्रीय विकास के प्राथमिकता के रूप में स्थापित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए माननीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य श्री दुर्गादास उइके जी को उनके निरंतर प्रोत्साहन एवं समुदाय केंद्रित समाधानों पर विशेष ध्यान के लिए आभार प्रकट करती हूँ। माननीय मंत्री जनजातीय कल्याण विभाग तेलंगाना सरकार श्री अदलूरी लक्ष्मण कुमार जी को इस कार्यक्रम के मेज़बानी तथा राज्य द्वारा जनजातीय कल्याण के क्षेत्र में प्रदर्शित अग्रणी भूमिका के लिए धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। माननीय सांसद बलराम नायक जी को उनके मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मैं सहृदय आभार प्रकट करती हूँ सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय श्रीमती रंजना चोपड़ा मैम को,
उनके रणनीतिक मार्गदर्शन, प्रशासनिक नेतृत्व एवं संस्थागत स्पष्टता के लिए जो इस पहल को सुदृढ़ आधार प्रदान कर रहा है, तथा अपर सचिव श्री मनीष ठाकुर सर और मोटा के सभी अधिकारीगण को जो इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए किए गए प्रयासों के लिए सहृदय आभार व्यक्त करती हूँ। पूज्य दाजी और कान्हा शांतिवनम के टीम को शांत, अनुशासित एवं प्रेरणादायी वातावरण उपलब्ध कराने हेतु जो समग्र कल्याण की भावना को साकार कराता है, उनको सहृदय आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर संघमित्रा पाती जी को और उनके ICMR के टीम को उनके उत्कृष्ट तकनीकी नेतृत्व और साथ में एविडेंस बेस्ड दृष्टिकोण के लिए जनजातीय स्वास्थ्य पर अनुसंधान को सुदृढ़ करने में निरंतर सहयोग के लिए भी धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय को उनके सहयोगात्मक दृष्टिकोण एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों तथा पारंपरिक ज्ञान के बीच समन्वय को सशक्त करने के लिए धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। यहाँ उपस्थित है राज्य सरकारों के अधिकारीगण, लिएजॉन ऑफिसर्स, उनको आभार प्रकट करती हूँ। ये देश के विभिन्न क्षेत्रों से, राज्यों से यहाँ पधारे हैं और आज की चर्चाओं में क्षेत्रीय स्तर पर क्रियान्वयन करने हेतु केंद्रीय भूमिका हमारे लिए एक केंद्रीय भूमिका निभाएंगे। हमारे आदरणीय जनजातीय उपचारकगण यहाँ उपस्थित है और आज के इस कार्यक्रम का हृदय आप लोग हैं। आपको पुनः मैं स्वागतम करती हूँ अपने हृदय से और साथ में आपको धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आपको सहयोग के लिए साधुवाद कि समुदाय के विकास और विश्वास एवं अनुभवजन्य बुद्धिमत्ता के संवाहक आप लोग हैं और आपकी सहभागिता हमारे इस पहल को वास्तविक अर्थ प्रदान करेंगी। तथा मैं सभी प्रतिभागी एवं श्रोता और मीडिया के प्रतिनिधिगण को भी सहृदय आभार प्रकट करती हूँ। इन शब्दों के साथ मैं उद्घाटन सत्र का औपचारिक समापन करती हूँ तथा सभी प्रतिभागियों को आगामी सत्र के सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद।